और चलिए शुरुआत करेंगे लद्दाख से मिल रही एक अहम खबर के साथ, जहां लद्दाख की पर्यटन स्थलों का बड़ी संख्या में सैलानी रुख करते हैं। इसके साथ साथ फिल्मों और एड की शूटिंग्स भी यहां होती है। इस दौरान जाने अनजाने में कुछ ऐसी हरकतें भी होती हैं जो स्थानीय लोगों की नाराजगी की वजह बनती हैं। ताजा मामला एक ऑटोमोबाइल कंपनी के एड शूट से जुड़ा है, जिस पर लद्दाख के सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल ने आपत्ति जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि व्यावसायिक लाभ के लिए इकोसिस्टम को नष्ट किया जा रहा है। सैलानियों द्वारा पहले भी इस तरह की हरकतें की गई हैं, जिस पर स्थानीय नेता और जनता ने नाराजगी व्यक्त की है। और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी मोरूप स्टेंजन का, ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। मोरूप, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लद्दाख बेहद खूबसूरत है और यहाँ पर हाल ही के दिनों में जिस तरीके से फिल्मों की और एड फिल्म्स की शूटिंग की जा रही है, इसी के मद्देनजर जो वाकया अभी सामने आया है, क्या कुछ इसको लेकर अतिरिक्त जानकारियां मिल पाई हैं और किस वजह से खासतौर पर नाराजगी जताई गई है? मोरूप। चलिए, मोरूप से हम संपर्क करने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। तो आपको लद्दाख में एक एड शूट से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिससे जुड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां लेक में गाड़ी दौड़ाने पर यहां पर सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल ने नाराजगी जताई है। मोरूप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोरूप, यहां पर एक एड फिल्म की शूटिंग चल रही थी और उसी के दौरान जो वाकया सामने आया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने और सांसद ने नाराजगी जताई है, क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? मोरूप। जी जैस्मिन, जैसे कि आपने बताया कि जो बीते कुछ दिनों में जो विजुअल हमें सामने आया, जिसमें इंडस रिवर है, ये इंडस नदी है जो बहुत ही पवित्र और होली माना जाता है, खासकर हिंदुओं को लेके। तो ये जो रिवर के किनारे हुआ, जो लगभग यहाँ से बसगो विलेज का जगह है, यहाँ पर ये हुआ है, तो इसलिए लोगों को बहुत ही ये इससे एतराज़ है। क्योंकि आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले पंगोंग झील में भी ये टूरिस्ट कुछ अपना कार लेके उसमें दौड़ाने की या उस तरह, जहाँ पंगोंग लाइफ की जो पंगोंग नदी की बात करें तो वहाँ काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ है और यहाँ के लोग इन्वायरमेंट को लेके बहुत सेंसिटिव है, इसलिए लोगों ने अपना एतराज़ जताया। और आपने जैसे बताया कि लद्दाख के सांसद ने भी ट्वीट करते हुए कि अपना एतराज़ जताया, ताकि ऐसे जो लद्दाख की पर्यावरण बहुत फ्रेजाइल माना जाता है, बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है, तो टूरिस्ट आके मनमानी करे या कोई भी जो मोटर व्हीकल आके ऐसे गाड़ी में चलाए, तो एक बहुत बड़ा संदेश जाता है कि बहुत बड़ा जो यहाँ के इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाने का संदेश जाता है। इसलिए लोकल लोग काफ़ी नाराज़ है और अपना जो एतराज़ भी जता रहा है अपने ये जो इस वाकया को देखते हुए। जी जस्मीन। ठीक है मोरूप, तो बौद्ध भिक्षुओं की भूमि है लेह लद्दाख और यहाँ पर किसी तरह की प्रकृति से छेड़छाड़ करना लोगों को मंजूर नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर लोग बहुत सेंसिटिव हैं इस चीज को लेकर, शायद इस वजह से ही यहाँ पर आपत्ति जताई जा रही है। और कहीं ना कहीं एड फिल्म की शूटिंग करने जो भी लोग यहाँ आते हैं, उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वहां की आम जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। मोरूप, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें सामने आई हैं जहां लेक में गाड़ी दौड़ाने को लेकर ये वीडियो सामने आया है, जिस पर सांसद ने आपत्ति जताई है, ट्वीट किया है और एड फिल्म की शूटिंग करने वाली कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अब मांग भी की जा रही है। यहां पर सांसद का कहना है कि व्यावसायिक लाभ के लिए लेह लद्दाख के इकोसिस्टम को खराब किया जा रहा है। इंडस नदी है जो काफी पवित्र मानी जाती है और वहां पर इस तरीके से शूटिंग करना, गाड़ी दौड़ाना कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं के साथ एक तरीके से खिलवाड़ है और इसी को लेकर नाराजगी जताई गई है। और इसी बीच बात करते हैं एक बड़ी खबर की, जहां ठग किरण पटेल की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। क्राइम ब्रांच ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। घोड़ासर बस्ती में किराए के बंगले में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्राइम ब्रांच को दस्तावेज कुछ मिले हैं, अन्य निवेश पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद से ठग किरण पटेल जो जम्मू कश्मीर पहुंचा था,
उसी की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। क्राइम ब्रांच अब एक सर्च ऑपरेशन चला रही है। घोड़ासर बस्ती में एक किराए के बंगले में ये सर्च अभियान चलाया गया। कुछ अहम दस्तावेज यहां से प्राप्त हुए हैं, अन्य दस्तावेजों पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर छानबीन जारी है और नवीन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ हमसे जुड़ गए हैं। नवीन, क्या ताजा तरीन अपडेट्स मिल पाए हैं इस पूरे मामले पर? जस्मिन, देखिए, जो किरण पटेल को जम्मू कश्मीर से अहमदाबाद क्राइम ब्रांच लेके आई थी और कल अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में, जहां पे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने किरण पटेल जिस मकान में रहता है घोड़ासर के, उस मकान में उन लोगों ने रेड की थी, सर्च ऑपरेशन किया था, जिसमें जिस एफआईआर हुई है जिस मामले में, जिस बंगलों को लेकर, उस बंगले की चाबी, कुछ कागजी दस्तावेज, कुछ बैंक के डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट्स, 3 बैंक, अलग अलग बैंक के खाते अलग अलग मिली हैं। ये जो क्राइम ब्रांच की टीम ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस पूरे मामले में कि जो किरण पटेल है उसने और लोगों के साथ ऐसा कुछ फ्रॉड किया है कि क्या, और जो बैंक डिटेल है उस बैंक डिटेल में स्टेटमेंट भी निकलवा रही है कि कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है, किस किस लोगों ने पैसा दिया है, कैसे क्या पूरा मामला है, उस सारे मामलों की तपास की जा रही है। हालांकि अभी जो है वो चाबी, दस्तावेजी पुरावा जो कह सकते हैं, एविडेंस, वो सारी चीजें जो है जस्मिन वो रिकवर की गई है क्राइम ब्रांच के द्वारा। और अब आज जो है वो किरण पटेल की जो पत्नी है मालिनी पटेल, उसके बैंक अकाउंट की भी जो है वो इंफॉर्मेशन ली जाएगी। जी ठीक है नवीन, नजर बना के रखिए, लगातार इस पूरे मामले पर छानबीन और कार्रवाई जारी है। जुड़ेंगे आपसे, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया नवीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने श्रीनगर बनिहाल राष्ट्रीय राजमार्ग, बनिहाल काजीकुंड सुरंग, बनिहाल बाईपास राजमार्ग के रामबन बनिहाल खंड और अन्य कार्यों और परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने काजीकुंड बनिहाल सुरंग का निरीक्षण किया और कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। गडकरी ने मीडिया को भी संबोधित किया। तो नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने कई राजमार्ग और सुरंगों के कार्य की समीक्षा की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे और एलजी मनोज सिन्हा भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कई कार्यों और परियोजनाओं की उनके द्वारा यहां समीक्षा की गई। तस्वीरें भी सामने आई है। आपको बता दें, कई परियोजनाओं की समीक्षा नितिन गडकरी ने की है। देखिए, जम्मू से श्रीनगर ये जो डिस्टेंस है, इसके लिए हम 3 मार्ग बना रहे हैं। उसमें से ये लाइफलाइन है जम्मू और श्रीनगर के बीच में है। ये टोटल 245 किलोमीटर की आती है। इसमें 200 किलोमीटर का काम हो गया है। 45 किलोमीटर में 5 टनल आती है। उसमें से आज एक टनल का हमने ब्रेक थ्रू किया है। ये जो बाकी 3 टनल है ये आने वाले अगले साल के मार्च तक पूरी हो जाएगी। और एक टनल है जो अभी टाटा को दी है, उसको टाइम लगेगा। और ये पूरा होने के बाद ये रोड जो है, डिस्टेंस जो है, ये हमारी कोशिश है कि 3 घंटे में कवर हो जाए, 2.5 से 3 घंटे में। और ये कटरा से जो रोड मिलता है बीच में, वहाँ से डायरेक्ट दिल्ली जा सकेंगे। दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। तो नेचुरली ये लाइफलाइन जो है, इससे जम्मू कश्मीर के सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ में फायदा होगा। एक हमारे आदरणीय पंचायत के चेयरमैन ने मांग की थी, हम इसके नीचे में एक जगह है, वहाँ यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए हाँ, एक लेवेंडल का जो जितेंद्र सिंह साहब ने भी इनिशिएटिव लिया है और उनके कहने पर हम वहाँ एक अच्छा रिसोर्ट बना रहे हैं। और यहाँ का जो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ की जो भी चीजें कारागिर है, उनको स्पेशल जगह देंगे ताकि वो जगह से कम 500-600 लोगों को इस क्षेत्र के रोजगार मिलेगा। दूसरा, अभी मैंने इंक्वायरी की, ये जो टनल का मैनेजमेंट जिनका है, उनने कहा 99% स्टाफ हमने यही के लड़कों को रोजगार दिया है। हम हर बार ये कोशिश कर रहे हैं कि आज भी टनल के कामों में यहाँ के लड़कों को रोजगार मिला है, यही रोजगार मिलता रहे और जम्मू कश्मीर आर्थिक दृष्टि से समृद्ध संपन्न बने। और एक अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रोड बनने के बाद और ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 2 साल के बाद जो टूरिस्ट है उसकी संख्या 4 गुना बढ़ेगी और रिसोर्ट बढ़ेंगे, रेस्टोरेंट बढ़ेंगे। और टूरिज्म ऐसा क्षेत्र है जिसमें 49% इन्वेस्टमेंट होती है, वो रोजगार निर्माण के लिए होती है। तो मेरा विश्वास है कि ये रोड अच्छे बनने के कारण
पूरे यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी, रोजगार मिलेगा, यहाँ की गरीबी दूर हो जाएगी। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की, कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो जम्मू कश्मीर के हम लोग 1,25,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं, करीब 25-30 हजार करोड़ के रोपवे केबल कार के 20-22 प्रपोजल है वो कर रहे हैं, और इससे जम्मू कश्मीर का टूरिज्म 4 गुना बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर समृद्ध और संपन्न बनेगा। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि टनल से लोगों को सहूलत होगी, साथ ही कहा कि रोजगार भी पैदा करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सर खैर मकदम, ये बताइए कि आज यहाँ पे आप आए, हाईवे का आपने जायजा लिया, क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल जो हम ये प्रोसेस देख रहे हैं? हमारे लिए बड़े फक्र की बात है कि यहाँ से मेरी जाती तौर पर भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी यहीं से शुरू होती है, बरहाल से। यहाँ पर आज ब्रेकिंग सेरेमनी की है आदरणीय नितिन गडकरी जी ने। काजीकोट बरहाल का टनल 8-9 किलोमीटर लंबा, ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा, सुविधा सहूलत रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर रोजगार बढ़े, पर्यटन बढ़े, उसके लिए हम यहाँ लेवेंडर का काम शुरू कर रहे हैं, उसी तर्ज पर जैसे कि भद्रवाह में था। उससे रोजगार भी होगा और टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन भी रहेगा। देखिए, हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से रेस्पॉन्स रहा हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने यहाँ पे विजिट किया और यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट रामबन के हालात को देखा। जिस तरीके से नेशनल NH 44 की वजह से डिस्ट्रिक्ट रामबन जो है पोल्यूशन और स्लाइडिंग जोन्स और जैमिंग में जूझ रहा था, मुझे उम्मीद है कि आज उन्होंने काफी हद तक इस इशू को हल करने की कोशिश की है। और उन्होंने एक और हमने एक डिमांड किया था कि दाशरी टनल से लेकर नवयुग टनल तक कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं है जहाँ पे अगर टूरिस्ट आता है तो वो रुके 10 मिनट, ताकि उससे हमारा रोजगार बढ़े। और अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, बच्चों के रोजगार को लेके उन्होंने एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। और उन्होंने कहा है कि हम एक हार्ट के तौर पे एक हैंडीक्राफ्ट सेंटर, उसके साथ साथ ऑल शॉप्स होंगी और अलग अलग तरीके के वहाँ पे इक्विपमेंट्स और चीजें रखी जाएंगी, जिससे वहाँ पर टूरिस्ट जरूर रुकेगा। और उससे काफी सारे हद तक हमारे जो बच्चे हैं, कम से कम 400-500 बच्चे उन्होंने कहा है कि वहाँ पर वो एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। और उससे मुझे लगता है कि काफी हद तक हमें अनएम्प्लॉयमेंट में भी जो है निजात मिल सकती है।
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल के द्वारा जवाबदेही आयोग की मांग पर कहा है कि जवाबदेही आयोग बनना चाहिए, लेकिन 3 परिवारों अब्दुल्ला परिवार, नेहरू गांधी परिवार और मुफ्ती परिवार से जवाब लिया जाना चाहिए। बिल्कुल जवाबदेही आयोग बनना चाहिए, लेकिन जवाब लेना चाहिए 3 परिवारों से। मुफ्ती परिवार जो उस समय देश के गृह मंत्री थे, कितना बड़ा पलायन आपकी स्टेट में से हो रहा है, इतने लोगों को मारा गया है, इतने घर जला दिए गए, वो लटकती हुई कश्मीरी पंडितों की जिनाहों से खून से रंगी हुई लाशें। और मुफ्ती साहब उस समय गृह मंत्री थे। कौन था मुख्यमंत्री नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में? अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे, आपके भाई। जवाबदेही उनके लिए होनी चाहिए। कौन था जिसको जगमोहन बार बार पत्र लिख रहे थे कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब हो रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जिन्होंने 88 से लेकर 99 तक जगमोहन के किसी पत्र का, किसी इंफॉर्मेशन पर कोई एक्शन ही नहीं लिया, और कश्मीरी पंडितों को मरने के लिए आईएसआई के प्लान के आगे छोड़ दिया। इस पूरे प्रश्न का जो संदर्भ है वो ये है कि जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी किताब में लिखा, जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को वहां से ट्रांसपोर्ट मुहैया करा करके निकाला, जबकि वो चाहते तो कश्मीर के अंदर दूसरी जगह कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा के साथ रख सकते थे। यासीन मलिक पर क्यों नहीं कोई बोलता? बिट्टा कराटे पर क्यों नहीं बोलता? उन लोगों पर क्यों चुप्पी साधी है जो चुप बैठे थे सत्ता लोभ में, जब पोस्टर लगाए जा रहे थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी पंडितानियों के साथ, कश्मीरी पंडितों के अलावा। कश्मीरी पंडितों कश्मीर छोड़ो, कश्मीरी पंडितानियां यहां छोड़कर जाओ। कौन था मुख्यमंत्री? फारूक अब्दुल्ला साहब। जवाब तो देना पड़ेगा फारूक अब्दुल्ला साहब। ये चुप्पी, ये 34 साल की चुप्पी, बताएं तो सही सच क्या है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में सड़कों का जाल बिछाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी आभार व्यक्त किया। अल्ताफ बुखारी ने मुगल रोड पर सुरंग बनाने के गडकरी के ऐलान का स्वागत किया। उन्होंने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुनर्निर्माण कार्य और 4 लेनिंग कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया। इस अवसर पर अल्ताफ बुखारी ने PMGSY के तहत पर्याप्त धनराशि जारी करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। अल्ताफ बुखारी ने यूटी में हालात को साजगार बताते हुए चुनाव आयोग से जम्मू कश्मीर में बिना किसी देरी के विधानसभा चुनाव कराने का आग्रह भी किया। हमारे मुल्क के, जिसे मैं कहता हूं क्रिएटर, जो इस मुल्क को इस वक्त जोड़ रहा है, कहते हैं ना कन्याकुमारी से कश्मीर तक वर्चुअली जो जोड़ रहा है, नितिन गडकरी साहब कल रियासत हमारे यूटी में आए थे और मैंने सोचा कि इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए अगर कोई हमारे लोगों के लिए अच्छा करता है। उन्होंने कल जो ऐलानात किए और जो काम उनके महकमे की तरफ से हो रहे हैं, सो आई वांटेड टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड ग्रेटिट्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अपनी पार्टी, नंबर 1। नंबर 2, कल उन्होंने अनाउंसमेंट की टाइमलाइन, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, टनल्स हैं, तो उसी में उन्होंने कल मुगल रोड की पीर की गली की टनल का भी ये अनाउंसमेंट किया। हम वेलकम करते हैं, मुबारकबादी उनको देते हैं और ये वो वादा है जो 2015 में उन्होंने हमसे किया था। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मेरी गुजारिश होगी उनसे कि इसकी भी टाइमलाइन फिक्स हो जाए ताकि ये लाइफलाइन जो एक अल्टरनेट रूट के तौर पे बनेगी, कल को यात्रा के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, फ्रूट के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और 2 खित्तों को आपस में जोड़ेगी। जोजिला टनल टाइमलाइन दिया गया, ये बहुत हिस्टोरिकल चीज है जो बनने जा रही है। इससे हालांकि जम्मू कश्मीर की पुरानी रियासत को 2 यूटीज में तकसीम किया गया है, मैं मुबारकबादी देता हूं। इस टनल से कम हम आपस में फिर हमारे रिश्ते जुड़ जाएंगे। एक हमारी सुध महादेव
सिमथन वाइलू टनल है। मुझे ये मालूम है उसका DPR बनाया गया। गडकरी साहब काइंडली टेक इट अंडर योर ओन फोकस सो दैट ये भी तैयार हो जाए और खिता चनाब के लोग मुस्तफीद हो जाए। जो आप ऑलरेडी एक नेशनल हाईवे बना रहे हैं वहां से, इसको जब कंप्लीट हो जाएगी, दिस विल बी ऑल्सो वन मोर कनेक्टिंग रूट। लेह स्वास्थ्य विभाग ने कोविड मॉक ड्रिल का आयोजन किया। SNM अस्पताल लेह के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रिंचंग चौथसिन ने की उपस्थिति में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर कर्मा और स्टाफ भी मौजूद रहे। लेह में 42 सक्रिय मामले हैं, इनमें से 4 अस्पताल में भर्ती हैं। कोविड से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। जिस तरह देश में जो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं अभी, तो उसी को लेके एक आज SNM हॉस्पिटल में एक मॉक ड्रिल हुआ कोविड प्रिपेयर्डनेस को लेकर। तो इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं रिंचन छोस्टन मेडिकल ऑफिसर SNM हॉस्पिटल ले। तो मैम, जो आज ये कोविड प्रिपेयर्डनेस पे एक मॉक ड्रिल हुआ था, उसके बारे में हाँ जी, आज ना जैसे हमें वैसे भी ऊपर से ऑर्डर मिला है मिनिस्ट्री से कि हर जगह जितने भी हॉस्पिटल्स है सब में ना मॉक ड्रिल करना है। तो मॉक ड्रिल का एक ये होता है कि हमें ये, वैसे तो हम हमेशा हर तरह से पिछले साल से वैसे भी ना कोविड हैंडल कर रहे हैं वैसे भी, तो लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि हर एक बंदा, अगर कोई पेशेंट आए फ्लू केसेस लेके, उसको हम कैसे हैंडल करें, कैसे टेस्ट करें और ट्रायज के हिसाब से माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में कैसे मैनेजमेंट करें। तो उसका मॉक ड्रिल होता है बेसिकली कि आप कैसे हैंडल करते हो। और सारे स्टाफ इसका अवेयर है कि नहीं, वो देखने के लिए कि प्रिपेयर्डनेस रहने के लिए बेसिकली वो होता है अवेयरनेस प्लस प्रिपेयर्डनेस। तो वैसे भी प्रिपेयर तो ऑलरेडी है, ऑलरेडी वैसे भी चल रहा है कोविड पॉजिटिव पिछले दिनों फिर से शुरू हो गया है। बाकी देश में भी, देश के बाकी कोने में भी जैसे हो रहा है, वैसे लेह में भी जैसे अभी रोड्स ये खुले हैं, बाय एयर काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़े केसेस हैं आ रहे हैं। तो प्रिपेयर तो ऑलरेडी है, फिर भी प्रिपेयर्डनेस अच्छे से करने के लिए और पेशेंट सफ़र ना हो, इसलिए आज मॉक ड्रिल किया गया है। तो मैम, लेह की बात करें, लेह में अभी कितना केसेस है मैम कोविड के? आज के डेट में लेह में सिर्फ लेह डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो 42 केसेस है। तो ज़्यादातर इसमें होम आइसोलेशन में है क्योंकि माइल्ड केसेस है, और 4 हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है कोविड पॉजिटिव के केसेस। वैसे भी लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने भी हम टेस्ट भेज रहे हैं तो ज़्यादातर इसमें माइल्ड केसेस ही आ रहे हैं। और जी अभी हमारे शिशुत में जैसे आप सबको पता है कि जीन सीक्वेंसिंग का लैब खुला है यहाँ पे, बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो UT लद्दाख का। तो हम यहाँ से जैसे सैंपल भेजते थे, उसमें हमें ये भी पता चल जाता है कि उसका जेनेटिक क्या है, कौन सा वेरिएंट है, कैसा है। तो अभी हमें ये भी पता चला है कि जो आजकल जो फ्लू अभी कोविड आ रहा है, जीन सीक्वेंसिंग करने के लिए भी हम यहाँ से भेजते हैं, तो हमें ये पता लग रहा है कि अभी तक जो आ रहा है वो बहुत लाइट, ओमिक्रॉन का बहुत लाइट वेरिएंट है। तो ज़्यादा फिलहाल तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन प्रिपेयर्डनेस तो हर किसी को रहना है। तो ये थे मैम रिंचन छोस्टन जो मेडिकल ऑफिसर है SNM हॉस्पिटल के, तो हमारे साथ बातचीत करते हुए बता रहे थे कि आज के जो कोविड पे मॉक ड्रिल प्रिपेयर्डनेस हुआ था उसके बारे में। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो कोविड के अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो हमेशा फॉलो करना है, साथ ही साथ मास्क लगा के और हाथ धोते रहना है। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं जिकमेत, न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए लेह से। आगे बढ़ेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। अस्पताल प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में भी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस अवसर पर न्यूज़ 18 से बात करते हुए डॉक्टर लविका कौर ने कहा कि सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। भविष्य में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए अस्पताल तैयार है। अभी हम गांधीनगर अस्पताल में मौजूद हैं और उस इलाके में मौजूद हैं जिसको कोविड एरिया रखा गया है। आप देख सकते हैं कि जो ये वार्ड है ये स्पेशली जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए रखा गया है। यहाँ इस अस्पताल में इस वक्त 5 जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पे अभी रखा गया है। और आज जो मॉक ड्रिल का सेकेंड डे है और आप देख सकते हैं तमाम जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, वो पीपीटी जो किट है उसको पहन के जो अंदर जाकर जो है पेशेंट्स को देखते हैं। आज इन तमाम स्टाफ जो है ये मॉक ड्रिल कर रहा है। हमारे साथ सीनियर जो डॉक्टर्स हैं जो इस वार्ड के इंचार्ज भी हैं, डॉक्टर लविका कौर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैडम, जो ये वार्ड है इसमें कितने बेड हैं और क्या ये स्पेशली कोविड पेशेंट्स के लिए रखा गया है? हाँ जी, ये फ्लोर एक्चुअली पूरा कोविड डेडिकेटेड पेशेंट्स के लिए है, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए है।
तो एट प्रेजेंट हमारे पास 80 बेड्स है। वी वर हैविंग 64 कोविड बेड्स, बट हमने वो नंबर इंक्रीज करके एज पर द सिचुएशन, जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, हमने इसको 80 कोविड बेड्स ये फ्लोर हमने डेडिकेट किया है। और अभी तक हमारे पास पेशेंट्स जो हैं काफ़ी, अभी तक 10 पेशेंट्स थे हमारे पास, जिसमें से कुछ हमने डिस्चार्ज भी किए, कुछ नेगेटिव आ गए और हमने शिफ्ट कर दिए। तो अभी हमारे पास 3 कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं। तो हमने यहाँ देखा है कि आपने जो आज मॉक ड्रिल की है उसमें तैयारियां भी, उसका भी जायजा लिया गया है। क्या कुछ तैयारियां आपकी इसके लिए आप समझते हैं काफी अच्छी जो तैयारियां आपने कर रखी हैं, ताकि अगर कल को पेशेंट के जो है ज्यादा इजाफा होता है केसेस में तो आप उसको संभाल पाएं? हाँ जी, जैसे ही हम 2020 से आपको पता है जो प्रिपेयर्डनेस थी वो सेम ही है। एज पर पीपी किट्स है, जो इक्विपमेंट्स हमारे पास यहाँ पे चाहिए, ऑक्सीजन फ्लो जो है वो हर एक बेड पर है। जैसे ऑलरेडी हमारे पास प्रिपेयर्डनेस थी वही हम कंटिन्यू रख के पेशेंट केयर के लिए हम सेम कर रहे हैं। मैडम, हम समझना चाहेंगे जो इस तरह से पैरामीटर्स को चेक करने के लिए जो ये मशीन्स लगाई गई हैं, क्या क्या पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं? इस पे हम लोग ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है, देन पल्स होता है, बीपी होता है, टेम्परेचर होता है, ये सब मॉनिटर होता है हर एक पेशेंट का। और हमारे पास ये हर एक बेड पे वी हैव दिस इक्विपमेंट टू चेक द पैरामीटर्स ऑफ द पेशेंट। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है पैरामीटर्स बैलेंस रहें पेशेंट के, कोविड पेशेंट्स के, और इनको क्या हिदायत आपने दी है जो ये पेशेंट यहाँ पे हैं? हाँ जी, पेशेंट का तो सेम है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो बिल्कुल ही नॉर्मल मेंटेन करने चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड पेशेंट में। आज जो बाकी वाइटल्स भी हैं वो भी नॉर्मल रेंज में होने चाहिए। प्लस जो पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट होते हैं सेम है, जैसे हम हैंड सैनिटाइजर यूज करो, हैंड वॉशिंग रिपीटेडली करें, वो मास्क पहने, और अंदर जो हमारे पास अटेंडेंट्स होते हैं वो भी गाउन पहन के जाते हैं, सो दैट दे डोंट गेट अफेक्टेड बाय द